तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों से कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि विदिन सेकंड सारी सूचनाएं आप तक पहुंच जाएंगी। मैंने कल ही बता दिया था और आज उसी क्रम में मैं शुरू कर रहा हूं, तो मैं बता दूं आप लोगों से कि जितने भी लोग वन रक्षक के लिए अप्लाई किए हैं, एक आरटीआई से ज्ञात हो गया है और आप लोगों को कहीं ना कहीं सूचना मिल गया होगा कि 89,795 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जी हाँ, 89795, 89,795 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। टोटल इसमें जो सीट थी वो 709 सीटें थी और उसी में क्रमवार आरक्षण लागू हो रहा है। टोटल 709 सीटों की बात करते हैं हम, तो जैसा कि आयोग पहले से मुख्य परीक्षाओं के लिए बच्चों को पास करते आ रहा है, उसके क्रम में अगर देखा जाए, और मैंने पहले भी बताया है और बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया था शॉर्ट लिस्टिंग पे, आप लोग जा करके 5512 पे जाके जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, जस्ट उसके पहले मैं वीडियो बनाया था और उसी के इर्द गिर्द ही जो मैंने कटअप बताई थी आप लोगों से। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कटअप्स होते हैं, मतलब सारे जितने यूपी ट्रिपल एस सी से जुड़े हुए कटअप होते हैं, हम लोग जो एनालिसिस करके बनाते हैं या फिर जो हम लोग आप लोगों से जो फीडबैक लेकर के जो कटअप संभावित कटअप हम लोग बनाते हैं, उसी के इर्द गिर्द कटअप जो है रहती हैं, क्योंकि बच्चों से ही कटअप बनता है, क्योंकि बच्चे ही पेपर देते हैं और जब उनसे एक फीडबैक लेकर के और तटस्थ होने के बाद अगर आप कोई एनालिसिस करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें आप कहीं ना कहीं सही साबित होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 709 पदों के लिए जो वन रक्षक की भर्ती आई थी 2023 में, इसमें 89,795 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर 709, चूंकि आयोग लिखता है 15 गुना पास किया जाता है पेट पीटी मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन पीटी के थ्रू हमेशा जो संख्या होती है वो कहीं ना कहीं अंतिम कट ऑफ तक बढ़ करके वो 32 गुना के आसपास पहुंच जाती है। तो अगर 709 का 32 से गुणा करें, हम गुणा करें, तो हमारा जो है 25,000 के आसपास हुआ, तो 22,688 के आसपास। लेकिन मोटा लगभग अगर देखा जाए तो 25,000 के आसपास अभ्यर्थियों को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाएगा। एक बार आप लोग फिर से नोट कर लीजिए, जितने भी लोग आवेदन किए हैं 89,795, इनमें से केवल और केवल 25,000 लोगों के आसपास लोगों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए पास किया जाएगा। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि जो इसकी संभावित कट ऑफ है वो कट ऑफ ज़्यादा जानी नहीं है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं और बहुत लोग ऐसे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर अन्य माध्यमों से आप लोगों को भ्रमित कर रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊं इसमें कट ऑफ ज़्यादा इसलिए नहीं जानी है क्योंकि जितने भी बच्चे थे, चाहे वो आप लेखपाल से संबंधित समझ लीजिए या फिर जो पुराने वन रक्षक में फॉर्म भरे थे या वन दरोगा में फॉर्म भरे थे, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा फिजिकल होता है और फिजिकल कोई बार बार नहीं देना चाहता, क्योंकि पुरानी भर्ती ही अभी क्लियर नहीं हुई वन रक्षक की या फिर वन दरोगा की। तो जो लोग उन भर्तियों में होंगे उनमें से बहुत कम ही इसमें आवेदन किए होंगे, और जो जैसे यूपीएसआई की भर्ती हुई है, उसके साथ साथ बहुत सारे एसएससी ऑलरेडी जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू और 10+2 के थ्रू और सीएचएसएल के थ्रू, उसके साथ साथ जो है एमटीएस के थ्रू और अन्य भर्तियां तमाम हुई हैं, जिससे कि बच्चों की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो 89,795 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इनमें से 25,000 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा और ये जो कट ऑफ है वो काफ़ी मतलब कि नॉर्मल रहने वाली है। इस एग्जैक्ट कट ऑफ को मैं बता दूं तो अगर आपके 45 से लेकर के 50 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं पीटी 2022 में, तो आप अपनी मुख्य परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है। जैसा भी कुछ होगा मैं समय आने में बता दूंगा, लेकिन आप लोगों से कुछ फीडबैक लेने के बाद से और कुछ एनालिसिस करने के बाद से, जैसा कि पहले पीटी 2022 की कट ऑफ गई हैं, उसके अकॉर्डिंग यही सोचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 45 से लेकर के 50 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है और जैसा भी कुछ होगा मैं आपको समय से सूचित कर दूंगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग विलेज जैसे कि वीपीओ का फॉर्म आया था ग्राम पंचायत अधिकारी का, इसके साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म आया था पीटी 2021 के थ्रू और ये पीटी 2022 के थ्रू, तो इनका शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है और शॉर्ट लिस्टिंग आप लोग देख भी चुके होंगे। अब क्या हो रहा है कि इसमें मुख्य परीक्षा होनी है और मुख्य परीक्षा के लिए चूंकि आचार संहिता लगी हुई है 6 जून तक, तो आप लोग 6 जून के बाद सबसे पहले जो पेपर होने वाला है, संभावना यही बन रही है कि ग्राम पंचायत अधिकारी और असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसमें लेखाकार भी है, जिसमें एक परीक्षा जो ऑडिटर होते हैं उनका भी इसमें पद है, कुछ पद है। तो इन दोनों के जो पेपर है वो होने वाले हैं सबसे पहले, और हो सकता है कि जून के अंतिम में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका इन दोनों में से कोई एक पेपर कंडक्ट हो और जस्ट उसके 7 दिन के अंदर अंदर दूसरा पेपर कंडक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट में काफ़ी कम बच्चे हैं और इसमें कट ऑफ जो है मुख्य परीक्षा के यानी कि फाइनल कट ऑफ जो है डीवी के लिए बहुत कम जाने वाली है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने आप को सफल पाएंगे। और ये पेपर जो है एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर है वो अन्य की तुलना में, अन्य भर्तियों की तुलना में काफ़ी सिंपल रहने वाला है, नॉर्मल रहने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा
मॉडल पेपर यानी कि जो मॉक टेस्ट होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू भी जा सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग किसी भी सोशल जो प्लेटफॉर्म है या फिर जो एप्लीकेशंस हैं या फिर जो अन्य चीज़ें हैं, उससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट 1262 में जो पेपर आया था वो काफ़ी अच्छा पेपर था, अच्छे लेवल का पेपर था। उसका एनालिसिस अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे अगर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप लोग कभी असफल नहीं होंगे। और मेरी उम्मीद यही है, मेरे आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस परीक्षाओं में सफल हों और अपने जो ये आपका जो ये परीक्षा का संघर्ष है इसमें विराम मिले आप लोगों को। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो कंबाइंड टेक्निकल का डीवी शुरू हुआ है कल से, तो कल 2 पालियों में डीवी था और आज भी है, और ये करीब करीब 23 तारीख तक डीवी है कमांड टेक्निकल का। तो जो डेटा डीवी कराने वालों की या फिर जो अन्य डेटा है वो तो 23 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा और संभावना बन पाएगी। लेकिन फिलहाल यही देखा जा रहा है कि 75 के आसपास यानी कि 75% के आसपास लोग अपीयर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अभी तक जो कल डीवी हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो संभावना यही है कि लगभग 75% लोगों ने अपना जो है डीवी कराया है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी चीज़ें एनालिसिस की जाएंगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से। और आपका जो कट ऑफ है वो भी बताया जाएगा जब डीवी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से एक आंकड़ा लेकर के और एक संभावना मतलब कि आप लोगों से फीडबैक लेने के बाद से एनालिसिस किया जाएगा और उसका से कट ऑफ आपको संभावित कट ऑफ बता दी जाएगी। इसके साथ बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग सीधी भर्ती से जुड़े हुए हैं वो इंटरव्यू के लिए, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को कमेंट बॉक्स में निकालते हैं। मैं उस चीज़ को समझ सकता हूं, इसलिए मैं उन पर कोई रिप्लाई या फिर कोई चीज़ें नहीं करता हूं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं ये जो भर्तियां हैं, सीधी भर्तियां या फिर जो अन्य कई सारी भर्तियां हैं, एएसओ को ले लीजिए या फिर आप जूनियर इंजीनियर 2018 को ले लीजिए, तो काफ़ी ये पुरानी भर्तियां हैं। आयोग को इनको बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। और उम्मीद यही है कि जो सीधी भर्तियों से रिलेटेड जैसे कि 18/5/2016, 2015 और कुछ 3 भर्तियां हैं सीधी भर्तियों से यानी कि इंटरव्यू बेसिस पे, उनकी प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। और उम्मीद यही है कि मई के अंत तक सारे इंटरव्यू जितने भी हैं वो कंडक्ट कर लिए जाएँ और कंप्लीट कर लिए जाएँ आयोग के द्वारा। और जब ये चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी तो इनका जो परिणाम होगा वो जून से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगी है तो अंतिम परिणाम देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि जून में आपको परिणाम देखने को, इंटरव्यूज़ के सारे परिणाम देखने को मिल जाए। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, करंट अफेयर से अपने आप को अवेयर रखिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछने के चांसेस होते हैं। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसमें कट ऑफ होती है, सीधी भर्तियों की जो कट ऑफ होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कट ऑफ आती है तो 16 नंबर कट ऑफ जाती है जनरल की, कभी कभी ओबीसी की भी 16 नंबर जाती है। तो ये जो कट ऑफ बनती है वो हमको आपको भी पता होगा कि 20 नंबर में आपको 16 नंबर के अकॉर्डिंग जो है अगर कोई लाता है तो किसी भर्तियों में जो कट ऑफ बनती है वो 16 नंबर तक ही जाती है, क्योंकि 80% प्रोविजन है कि 80% ही इंटरव्यू में दिए जा सकते हैं, या फिर मिनिमम जो है उसका भी मिनिमम का भी प्रोविजन है और मैक्सिमम का भी प्रोविजन है इंटरव्यू में देने का नंबर। तो इसमें ज़्यादा चांसेस जो होते हैं इंटरव्यू यानी सीधी भर्तियों में कि जो ज़्यादा एज के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी उम्र 1994 है और किसी की उम्र 1992 है, तो अगर आपके दोनों लोगों के मार्क्स अगर सेम रहेंगे और मार्क्स सेम रहने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ चूंकि अलग अलग है, तो जो अगर मान लीजिए एक सीट है और 2 लोगों को पास किया गया जिनका एक का 1994 है, एक का 1992 है, तो 1992 वाले को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। जो एजेड होता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है सेम नंबर लाने पे। तो इसमें अच्छी चीज़ उनके लिए होती है कि जो ज़्यादा उम्र के हैं तो उनको जो है इंटरव्यू में ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे 16 नंबर लाने होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और सारी चीज़ों को, जितने भी आपके बैकग्राउंड्स हैं उनको अगर आपका तैयार हो और इंटरव्यू पैनल में जो क्वेश्चन पूछे जाएँ अगर आप उसको पूर्ण रूप से बता पाते हैं या फिर उसको अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं और आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये है कि 2016 की भर्ती है और 2015 की भर्ती और अभी तक की भर्ती पूरी तरीके से समाप्त यानी कि कंप्लीट नहीं करी गई है। ये एक विडंबना है, चूंकि 8 से 9 साल हो गया और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स 2019 में, 2018 में, 2021 में ऐसे-ऐसे करके डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कराए गए हैं। और ये भी चीज़ है कि जब उनका फाइनल जो लिस्ट निकाली जाती है इंटरव्यू के लिए, तो कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बहुत लोग छँटते हैं। तो अगर इस चीज़ को अच्छे से पहले ही बता दिया जाए, तो वो बच्चे परेशान नहीं होंगे और अपना वो कहीं और तैयारी करेंगे या फिर किसी और चीज़ में अपने आप को इंडल्ज करेंगे, जिससे कि उनका समय बच पाए और मानसिक पीड़ा को सहना ना पड़े। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा सोचना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। अब ये चीज़ें जो है आपका जो पेंडेंसी है रिक्रूटमेंट के संबंधित, ये मई के लास्ट तक आपका समाप्त हो जाएगा। इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, आयोग में पैरेलल रूप से काम चल रहा है और इस समय चूँकि आपको पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, तो इसमें अंतिम परिणाम आने के क्रम में जो है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर 2018
मंडी परिषद 2018। ये 3 भर्ती ऐसी हैं जो कि अंतिम परिणाम आना बाकी है। इसके अलावा कुछ इंटरव्यू के ऐसे पद हैं जो कि इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं और उनके अंतिम परिणाम आने बाकी हैं। तो जैसा भी आयोग में निर्णय होता है, जैसा भी आयोग को परमिशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी और सूचना जैसे मिलेगी वैसे बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आयोग पैरेलल रूप से बहुत सारे काम कर रहा है। फिलहाल डीवी चल रही है, इसके साथ साथ इंटरनल कुछ काम भी हो रहे होंगे। और ये भी बात सही है कि कुछ रिक्रूटमेंट यानी कि कुछ विज्ञापन जारी होने वाला है, उसकी स्क्रूटनी और उसका जो प्रोसेस है वो भी प्रक्रियाधीन है। इसके साथ साथ जो जूनियर इंजीनियर 2024 में जो सिविल की इंजीनियरिंग की जो पदें बढ़ने वाली हैं, करीब करीब 1000 के आसपास पद बढ़ने की संभावना है, उस पर भी काम चल ही रहा है और जैसा भी कुछ होगा समय आने पे बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे, चीजें समझ में आई होंगी। और इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।